हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ लेआउट अफेक्ट इन रिएक्ट। तो यूज़ लेआउट अफेक्ट होता क्या है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? वैसे तो पड़ती नहीं है ज़रा सी भी, बट क्यों पड़ती है उसको आज हम देखने वाले हैं। 99% जो कंपनी में जो यूज़ होता है ना, वो यूज़ अफेक्ट 99% जो भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में जितनी भी कंपनीज में मैंने यूज़ किया है और जिसकी ज़रूरत ही पड़ती है, 99.99% यूज़ अफेक्ट से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। यूज़ लेआउट अफेक्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर भी एज़ अ लर्निंग पर्पज़ फिर भी मैं आपको ये हुक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या कैसे वर्क करता है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 99 99.99 केसेज़ में आपको यूज़ अफेक्ट से हमारा काम हो जाएगा। यूज़ लेआउट अफेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर भी ये बहुत रेयर है हुक, फिर भी अब हुक है तो ये पढ़ाना तो बनता है, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है अभी। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं भाई। यूज लेआउट इफेक्ट रन सिंक्रोनसली आफ्टर ऑल डॉम म्यूटेशन बट बिफोर द ब्राउजर रिपेंट्स। दिस मेक इट आइडियल फॉर रीडिंग लेआउट मेजरमेंट और सिंक्रोनसली ट्रिगरिंग विजुअल अपडेट्स दैट मस्ट बी हैपन बिफोर द यूजर सीज एनीथिंग। जब तक लाइक यूजर को क्वेश्चन दिखता है, डॉम में जो यूआई लोड ही नहीं होती है, उससे पहले ही ये एग्जीक्यूट होता है। और ये जो होता है ना, सिंक्रोनस होता है, और यूज इफेक्ट हमारा सिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनसली हमें क्यों रिएक्ट में वर्क करने का बेनिफिट ही क्या है कि हम सिंक्रोनसली हमें वर्क करना है, तो ब्लॉक करेगा सारी चीज़ें। एक तो इस वजह से भी अब यूज़ नहीं करते इसको, और ये सिंक्रोनस होता है नेचर में, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती क्या है एक्चुअल में, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट कैसे होता है, सबसे पहले हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन इसकी कैसे होती है, तो ये सारा का सारा जो कोड है हमारा वो लास्ट वीडियो का है थिंक। तो इसको अभी मैं हटा के RFC कर देते हैं, ठीक है। न्यू कंपोनेंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम H1 में ले लेते हैं ऐप कंपोनेंट। इतना इतना बहुत है अभी के लिए। अब जो हम आगे चलते हैं, अब आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो यहाँ पे यू दो तीन हम यूज़र इफेक्ट लगाते हैं समझाने के लिए आपको कि क्या यूज़ हो रहा, क्या यूज़ होता है उसका। देखो कंसोल डॉट लॉग यहाँ लगाते हैं, फर्स्ट हो गया। तीन और बनाते हैं, सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे बनाएंगे हम सेकेंड एंड थर्ड, और चलेंगे अपने ब्राउज़र पर और ओपन करते हैं अपने कंसोल को। यहाँ देखिए कंसोल में अभी क्या आ रहा है हमारे पास, कंसोल में आ रहा है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये काम ओके, यहाँ पे हमने जैसे प्रिंट कराया था, ठीक है। ये काम तो हो गया अभी हमारा यूज़ इफेक्ट का। कंसोल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोग और अच्छे से दिखे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया। अब देखो यूज़ लेआउट पे क्या करेगा, अगर मैं इसको यूज़ इफेक्ट में रैप ना करके इस वाले कंसोल को, सेकंड वाले कंसोल को यूज़ लेआउट इफेक्ट में रैप करता हूँ और इसको मैं लास्ट में मूव कर देता हूँ। चलो इसको अभी रहने देता हूँ, यहीं पे रहने देते हैं, अभी बाद में करेंगे। तो आप कहोगे सर अब भी वो आना चाहिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास क्या आएगा, एक बार मैं कंसोल को क्लियर करके हाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमारे पास आया सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। बट ऐसा क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है सिंक्रोनसली यूज लेआउट इफेक्ट, जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन था। ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा रन सिंक्रोनसली आफ्टर ऑल डॉम म्यूटेशन। इसका मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 2 यूज़ इफेक्ट लगा रखे हैं, 3 या 4 एन नंबर ऑफ यूज़ इफेक्ट लगा रखे हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। उन सबसे पहले जो भी हमारा यूज़ लेआउट इफेक्ट है वो चलेगा, यूज़ लेआउट इफेक्ट चलेगा हमारा, ठीक है। इसलिए हमें सेकंड पहले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे दिख रहा है हमें सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। पहले सेकंड वाला चलेगा, फिर उसके बाद हमारे फर्स्ट वाला चलेगा
और फिर हमारा थर्ड वाला चलेगा। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको सबसे लास्ट में भी मूव कर दूंगा तब भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा। देखो वही आ रहा है ना, सेकंड फर्स्ट थर्ड। अगर मैं क्लियर करके रिफ्रेश करके दिखाऊं, देखो सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो हमारे पास यही आउटपुट आ रहा है। तो ये है यूज़ लेआउट इफेक्ट। सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है क्योंकि ये सिंक्रोनसली होता है। ठीक है, वैसे तो उसकी मैं फिर एक्सप्लेन कर देना, वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती नहीं है, कोई इंटरव्यू में भी बहुत रेयर चांस है जो उसको पूछ, तो बहुत ही रेयर चांस। और 99.99% हम किसको यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट से ही हमारा सारा काम हो जाता है, उसी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब भाई इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरे के पूरे एग्जाम्पल को और पेस्ट कर लेते हैं वहाँ। ठीक है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें क्या 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 चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अननेसेसरी ये आ रहा है ना इसमें, अननेसेसरी इनको हटा देते हैं। यहाँ पे बॉक्स की जगह हम इसको क्या कर देते हैं, ऐप कर देते हैं। अब देखो अब इससे क्या होगा, हमारे पास एक बॉक्स है, उसको रेंडर होने से पहले अब हमें देखो, जैसे ही वो रेंडर हो उसके बाद हमें एक हाइट दिखानी, तो हमने हाइट दिखा दी। तो ये देखते हैं कि ये एग्जांपल कैसे वर्क कर रहा है। तो चलते हैं वीएस कोड पर। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है, लिया हुआ यूज लेआउट इफेक्ट, यूज रैप, यूज स्टेट, बॉक्स रैप लिया है, इसमें नल पास कर रखा है, हाइट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0। इसको छोड़ो, अभी इस पे आते हैं। अभी एक हमने JS6 में क्या किया हुआ है, रैप पास कर दिया, बॉक्स रैप, स्टाइल में हाइट पास कर दी, उस बॉक्स की 200 पिक्सल बैकग्राउंड लाइट ब्लू कर दिया, और यहाँ पर दे दिया आई एम ए बॉक्स और माई हाइट इज़ जो भी हाइट आएगी एक पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करा कि बॉक्स डॉट करंट यानी कि रैप यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स डॉट रैप डॉट गेट बाउंटिंग क्लाइंट रिएक्ट, टिप की हाइट निकालने के रिएक्ट के अंदर, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ रैप। यहाँ से हम जो डिव है, पर्टिकुलर डिव है, उसकी हाइट निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। करंट के बाद ये पूरी की पूरी हमें लिखनी होगी, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट डॉट फंक्शन, एक फंक्शन है डॉट हाइट, यहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी। और उस हाइट को हमने सेट करा दिया सेट हाइट नाम के, सेट हाइट नाम के फंक्शन में, जो कि सेट हाइट नाम की एक स्टेट है, वहाँ पे करा दिया सेट, और जो भी आ रही डिस्प्ले होकर आ रही है। इस तरीके से ये एग्जांपल था यूज लेआउट अफेक्ट का। बेसिकली ज़्यादा ध्यान तो देना नहीं है इस हुक पे, कि यूज़ तो ज़्यादा होता भी नहीं है ये। आई थिंक जो हमारा जो सारा काम है वो यूज़ इफेक्ट से ही सारा का सारा काम हो जाता है। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें आप। ठीक है, और उससे वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखो ये डिफरेंसेस हैं हमारे पास, फीचर, टाइमिंग आफ्टर द ब्राउज़र पेंट यूज़ इफेक्ट में, ये इसका डिफरेंट है। आफ्टर द ब्राउज़र पेंट, बट ब्राउज़र में यूआई लोड हो जाती है जस्ट उसके बाद ही एग्जीक्यूट होता है, बट ब्राउज़र में यूआई पेंट होने से पहले ये लोड होता है। नो ब्लॉकिंग रेंडर, नो डज नॉट ब्लॉक यूआई रेंडरिंग, ये जब तक इस पे जो भी हमने काम कर रखा है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो ब्लॉक कर देगा यूआई को अंटिल इज कंप्लीट। तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, इस वाले हुक को यूज़ करना। अब इसमें यूज़ केस क्या हो सकता है, यूज़ इफेक्ट में मोस्टली हम यूज़ करते हैं लॉगिंग, सब्सक्रिप्शन, एपीआई कॉल्स, स्टेट चेंजिंग एक्सेट्रा। लाइक यहाँ पे ना इसका वैसे तो यूज़ करते ही नहीं है, हम यूज़ इफेक्ट से ही करने का ट्राई करते हैं, फिर भी बाई चांस इसका मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डॉम मेजरमेंट्स में यूज़ करते हैं इसका, और लेआउट सिंकिंग में, और स्क्रॉल साइज इफेक्ट में। दैट्स इट, ये था इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइस।